नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी स्पष्टवादिता और खुलकर अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। राज्यसभा में हंगामा करते रहने वाले विपक्ष को समझाने की बात हो या फिर विदेश जाकर भारत विरोधी बातें कहने वाले नेताओं को सही राह दिखाने की बात हो, उपराष्ट्रपति कभी मौका नहीं चूकते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश के किसी राज्य के दौरे पर जाएं या फिर विदेश यात्रा पर, वह सदैव भारत की गौरव गाथा का भी बखान करते हैं। इस क्रम में जब वह शुक्रवार को नागपुर पहुंचे तो यहां कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। इस दौरान उनके संबोधन सभी के लिए मार्गदर्शक रहे। उपराष्ट्रपति ने इंडिया नामक गठबंधन का नाम लिए बिना देश को गठबंधन सरकार के युग में जाने के प्रति सचेत किया और बहुमत वाली सरकार के लाभ गिनाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश ने 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव देखा है, क्योंकि उसे एक ऐसी सरकार मिली है जहां 3 दशकों के गठबंधन शासन के बाद एक ही पार्टी के पास बहुमत है। नागपुर में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी यानी NADT में ओरिएंटेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने हाल में संसद द्वारा पारित मध्यस्थता विधेयक 2021 की सराहना करते हुए कहा कि इससे समाज के एक बड़े वर्ग को मदद मिलेगी जो कमजोर है। उन्होंने कहा कि संसद ने 40 से अधिक अधिनियमों में संशोधन किया और उनमें से जेल की सजा का प्रावधान हटा दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा ये बदलाव बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन अब हम सही रास्ते पर हैं। उन्होंने कहा कि संकट हमेशा एक अवसर प्रदान करता है और जब कोई चुनौती का डटकर सामना करता है तो वह भी एक अवसर बन जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा, बड़ा बदलाव क्यों आया? बड़ा बदलाव इसलिए आया क्योंकि 30 साल से देश अनिश्चितता और गठबंधन शासन के खतरों को देख रहा था, लेकिन 2014 में देश को एक ही पार्टी की सरकार मिली, यानी लोकसभा में अपने दम पर बहुमत वाली एक पार्टी की सरकार आई और 2019 में वही पार्टी फिर से शासन में आई। उनको लगता है कि 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले भारत के अंदर जब किसी भी गांव के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर होता है तो कहते हैं हमारा देश तो बहुत छोटा है, हम ये कैसे कर सकते हैं। डूइंग इट। आज के दिन जो देश में हो रहा है उसकी जानकारी यदि अगर आम नागरिक को होती है तो सीना फूल जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 अप्रैल 2020 से आज तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकार की तरफ से भोजन दिया जा रहा है। They are getting rice, cereal, pulse, and of high quality being serviced by FCI and NAFED. तो हमारे यहाँ पहले हम क्या सोचते थे, गांव इलेक्ट्रीफाई हो गया, गांव में 1000 घर हैं, 2 घर भी इलेक्ट्रीफाई हो गए तो गांव इलेक्ट्रीफाई हो गया। अब ऐसा नहीं है। अब है कि गांव में क्या 100% घर इलेक्ट्रीफाई हो गए। A high satisfaction level was when Secretary of the Jal Jeevan Mission came to Uparaष्ट्रपति भवन, my residence, and कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हर घर में नल हो, उस नल में जल हो, जल है वो प्योर हो, जल हो वो रेगुलर हो, जल हो वो राइट क्वालिटी में हो। और हमने बहुत काम किया है। नाउ द IAS ऑफिसर वाज वेरी ब्रिलियंट। शी हैड बीन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, हर फादर हैड आल्सो बीन चीफ सेक्रेटरी। तो मैंने कहा, मैम टेल मी द सिचुएशन अबाउट माय विलेज। वन ऑफिसर got up. He said, sir, district, I said Jhunjhunu. He said block, I said Chirawa. Village, I said Kitana. And immediately said 70% or so many houses have Nal and Jal. I said, give their names. सबके नाम थे और मेरे घर का भी नाम था। हिंदुस्तान बदल रहा है। आप अपने गांव में जाकर देखेंगे, आज के दिन जो इकोसिस्टम बदला उसका अंदाजा नहीं है। किसी को ट्रेन की टिकट चाहिए तो वो कहेंगे कि राम सिंह का बेटा ये काम करता है और वो ट्रेन टिकट देगा। किसी को पासपोर्ट एप्लीकेशन का करना है, हो जाएगा।
वो दिन गए जब बिजली का बिल जमा कराने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि लाइन लंबी थी। अब ऐसा नहीं है। सर्विस डिलीवरी हैज बिकम एब्सोल्युटली विद अमेजिंग स्पीड। और जो लेटेस्ट कानून राज्यसभा ने भी क्लियर किया है, राष्ट्रपति जी के दस्तखत होने के बाद कितनी बड़ी सहूलियत हो जाएगी। जो मीडिएशन बिल है, मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया। इट इज अ प्लेटफॉर्म टू गिव असिस्टेंस टू अ पर्सन हु अदरवाइज इज हेल्पलेस। इसके अलावा नागपुर में ही एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत विरोधी विमर्श को बेअसर करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह ऐसे समय में हो रहा है जब देश की वैश्विक प्रतिष्ठा अब तक के शीर्ष स्तर पर है। नागपुर विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों समेत उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और दुनिया के किसी भी अन्य देश में भारत के समान संवैधानिक रूप से निर्मित प्रतिनिधि शासन प्रणाली नहीं है। धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और सभी को इसके अधीन रहना होगा, लेकिन जब कानून अपना काम करता है और लोग सड़कों पर उतरते हैं तो क्या इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के तहत आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। भारत विरोधी विमर्श पर चिंता व्यक्त करते हुए धनखड़ ने कहा, क्या हम किसी को भी बिना किसी आधार के हमारे संवैधानिक संस्थानों को कलंकित करने, बदनाम करने और लांछन लगाने की अनुमति दे सकते हैं? यह ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया भारत के बारे में बात कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत निवेश और अवसरों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। उन्होंने कहा, लेकिन हम में से कुछ लोग उस पर सवाल करना चाहते हैं, हम में से कुछ लोग दूसरा दृष्टिकोण रखना चाहते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब समय आ गया है कि लोग भारत विरोधी विमर्श को बेअसर करें, जो ऐसे समय में हो रहा है जब देश को उस तरह की वैश्विक प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त है जो पहले नहीं देखी गई थी। उपराष्ट्रपति ने कहा, इतिहास में पहले कभी किसी भारतीय प्रधानमंत्री को इतना सम्मान नहीं मिला जितना अब नरेंद्र मोदी को मिला है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में भारत की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, हमारा संविधान ग्राम स्तर, पंचायत स्तर और जिला स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है। हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्य फलते फूलते हैं। धनखड़, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, उन्होंने कहा कि चर्चा में शामिल होना प्रत्येक संसद सदस्य की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, देश भर से प्रतिनिधि जो समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में आते हैं। बहस, संवाद, चर्चा में शामिल होना और कार्यवाही में व्यवधान से बचना उनकी जिम्मेदारी है। धनखड़ ने कहा, भारत शिष्टतापूर्ण असहमति, बहस और चर्चा की परंपरा के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा, असहमति में भी मर्यादा रखनी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज के लिए शिष्टता और व्यवस्था आवश्यक शर्तें हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।